ओ माय गॉड, ये 2020 ने तो हम सबके साथ 2020 मैच खेला है, लेकिन 50-50% चांस है क्योंकि इस साल के आखिरी ओवर में ऐसा लग रहा है कि कंट्रोल हमारे हाथ में है। कंट्रोल बिल्लू, कंट्रोल कंट्रोल बिल्लू, कंट्रोल। संतो जी देख के चला करो ना। देख के चल रही हूँ। इस तरह चलोगे तो बहुत आगे जाओगे। क्या हुआ? ये सब क्या है? जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। किसी की सालगिरह है क्या? मैडम सर, लेट मी एक्सप्लेन। मैडम सर, हैप्पी न्यू ईयर है ना, तो सब जगह हैप्पी 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 गो लकी। अच्छी बात है। हमारे पास भी आप सबके लिए एक प्लान है। वाओ। बताइए मैडम सर, क्या प्लान किया? साल के एंड में जितनी भी न्यू ईयर पार्टीज हो रही हैं, उन सब की एक लिस्ट निकाली। लिस्ट की क्या जरूरत है? हम सीधा 5 स्टार में जाके पार्टी कर सकते हैं। यस। ग्रेट, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो इन सारी न्यू ईयर पार्टीज में आप ड्यूटी करेंगे। जी हाँ, लोग शांति से और सेफली पार्टी कर सके, इसलिए हम छुट्टी करना अफोर्ड नहीं कर सकते, हमें ड्यूटी करनी होगी। तो निकालिए फिर लीव एप्लीकेशन। पार्टीज की लिस्ट। सॉरी, मैं लेकर आती हूँ। जब दिल ही टूट गया। जी कहिए। मेरा नाम शालिनी है। शालिनी तो अच्छा नाम है, इसमें हंसने वाली क्या बात है? अपने नाम पे नहीं हंसना चाहिए ना। वो नहीं, एक्चुअली मैं सलोनी ब्यूटी पार्लर में काम करती हूँ। कहाँ है आपका ये पार्लर? वो आनंद नगर है ना। ओह, आनंद नगर में रहती है, इसीलिए इतनी आनंद में रहती है। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? नो। मेरे 15,000 रुपए चोरी हो गए। वो मेरी मेरी 1 महीने की कमाई 1 मिनट में चोरी हो गई। आपको रिपोर्ट लिखानी है ना? हाँ, तो आप इतना हंस क्यों रही हैं? जिंदगी ने मुझे इतना रुलाया है कि मेरे तो आंसू ही सूख गए हैं। मैं जब भी रोने की कोशिश करती हूँ ना, तो मुझे हंसी आ जाती है। आप अंदर आइए प्लीज। तो बताइए मैडम, कहाँ हुई है चोरी? घंटा घर के पास। मैं सड़क पर चल रही थी कि अचानक पीछे से एक आदमी आया और मेरे पैसे लेके भाग गया। आपने उस चोर का हुलिया देखा है? जी। हाँ, तो बताओ। उसकी हाइट कुछ 5 फीट 8 इंच होगी, वजन 70 किलो और जीन्स की पैंट पहनी हुई थी। और ना, वो हर एक मिनट में आपकी तरह हंसता था? नहीं, मेरी तरह नहीं हंसता था। हर एक मिनट में उसकी एक आंख फड़कती थी ऐसे। एक बात बताइए, ये चोर आपके पीछे से आया, उसने आपके पैसे चुराए और इतनी सी देर में आपने उसकी सारी डिटेल्स देख ली, इतनी नजदीकी से? ये तो मेरा ही है। उस चोर ने आपके पैसे छीन लिए, लेकिन आपका हैंडबैग नहीं छीना। ये चोर कामचोर आलसी होगा, मेहनती एम्बिशियस होता तो सब्जी की थैली भी चुरा के भाग जाता। आपको कैसे पता? आई एम चोर ऑफ बिरादरी। अब चोर ने मेरा बैग क्यों नहीं छीना, इससे मुझे क्या लेना देना? अरे पुष्पा जी, उतरिए, आराम से आराम से आराम से आराम से। ऐसे चलाता है कोई बाइक? सास बहू में छोटी मोटी नोकझोंक तो होती रहती है। इसका मतलब ये नहीं कि इतनी तेज बाइक चला के उसको गिरा के मार ही दो। नहीं, इतनी जल्दी आप हमसे पीछा नहीं छुड़ा सकती हैं। हालत देखिए हमारे बालों की। बस यही सूट होता है आप पे, ऐसे ही रहा करो पूरा दिन। और वैसे भी आपको कौन सा शैम्पू के बालों का ऐड करना है सुमन में? हाँ, और आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, हम स्पीड में इसलिए आ रहे थे ताकि हम अनुभव भैया से पहले टच कर सके। क्यों? क्योंकि हम अनुभव भैया के साथ रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते हैं अनु भैया और मैडम सर साथ में टाइम स्पेंड करें। क्यों क्या लगा रखा है आपने? आप अंदर जाइए। कुछ तो सास का लिहाज करो। मुझे याद है कि एक फेशियल की अपॉइंटमेंट है, मुझे जाना पड़ेगा। अच्छा मैडम, ये रिपोर्ट साइन करते जाइए। नहीं, अब जिंदगी ने इतना रुला दिया है, थोड़ा और सी क्या फर्क पड़ता है? देखिए, आप सुनिए, आप एक्सक्यूज मी मैम। हेलो,
बहुत ज्यादती की है समय ने इनके साथ। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये मोहतरमा जरूर कुछ छुपा रही है। मम्मी। क्या हुआ? पुष्पा जी, हेयर स्टाइल बहुत सूट कर रही है आप पर। तुमको तो पता है ना करिश्मा मैडम अपनी बाइक कैसे चलाती है। जय जय मैडम। जय हिंद। अरे आप ना इतना डरपोक टाइप की है ना कि क्या बताएं हम इनको। हमारे रहते ना इनका कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता है। हाँ, थोड़े बिगाड़ सकता है बस। थोड़े ही हैं, ठीक कीजिए इसको। करते हैं। अच्छा छोड़िए, डीएसपी सर आ गया? नहीं, बिल्कुल सही समय पर आ गए हम। अंदर आ जाओ सब। जय हिंद। बुलाया है? हाँ चलो, बुलावा आया है। ये कितनी बार कहा है बिल्लू से, हमारे कमरे की सफाई करे तो सब कुछ ठीक से रखे जगह पर। जय मैडम। मैडम। जय। नहीं, पुष्पा जी हैं। पुष्पा जी बोल के दिखाइए। हाँ देखिए पुष्पा जी। पुष्पा जी, ये थाना है, आप ड्यूटी करने आई हैं, कम से कम बाल तो ठीक करके आइए। बस अभी अभी आए हैं ना, और आपको पता है ना करिश्मा मैडम हम इनसे यही कह रहे थे कि बाल अच्छे से बना कर आए, पर हम ऐसा है ना, हमारा बात नहीं सुनती। एसएचओ लेवल का जो होता है ना, उन्हीं का ही बात सुनती है। हम इनकी बात मानते हैं क्योंकि हम इनकी इज्जत करते हैं। इत्तेफाक से हमने आप दोनों का अपॉइंटमेंट फिक्स किया है सलोनी ब्यूटी पार्लर में। अरे आपको कैसे पता चला इनके बालों का हाल ये ऐसे? नहीं, पुष्पा जी के बालों के लिए नहीं, वो तो फेशियल कराएंगी, वैक्सिंग की जरूरत आपको है। और पुष्पा जी लगे हाथ आप साथ में ब्लो ड्राई भी करा लीजिएगा। ये बहुत गलत है। आप ऐसे पर्सनल अटैक नहीं कर सकती है, बहुत ज्यादा हो रहा है। माना हमारे हाथों में बाल है, लेकिन ये वो प्रिवेसी का हक है कि नहीं? आप सबके सामने ऐसे अनाउंसमेंट कर रही हैं हमारे बालों के बारे में। हमारे लल्ला को भी आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। अगर ऐसे ही हाल और बाल रहा ना, तो हमारे बेचारे लल्ला को ऐसा लाइट लेके बालों में से आपको ढूंढना पड़ेगा। करिश्मा कहाँ हो करिश्मा? माफ कर दीजिए। सुनिए पुष्पा जी, आपका जो लल्ला है ना, वो हमको ब्यूटी बोलता है, और ये जो बाल है ना, इसको ब्यूटी स्पॉट कहते हैं। हमारे ना दीवाने हैं वो हमारे नेचुरल ब्यूटी के। अगर आप इसे कुदरती सौंदर्य कहेंगे तो हमें तो बहुत गुस्सा आ रहा है। कुदरत, हमें आप पे गुस्सा आ रहा है। देखिए, आप दोनों का गुस्सा खेल कर हो गया हो तो जरा हम बात करें। हम आपको ब्यूटी पार्लर में सजने संवरने के लिए नहीं भेज रहे हैं, हम एक केस के सिलसिले में भेज रहे हैं। आप लोगों को उस ब्यूटी पार्लर में जाकर शालिनी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकालनी है। क्लियर? जय मैडम सर। एक मिनट। ये ब्यूटी पार्लर का जो बिल का भुगतान है वो कौन करेगा? हम करेंगे, चलिए। नहीं, कोई जरूरत नहीं। हम हमारे बिल का भुगतान कर सकते हैं। हाँ ठीक है, फिर हमारा भी कर दीजिए। पार्लर का बिल सरकारी खाते में जाएगा। ओ तो फिर मैडम सर मैं भी चली जाऊँ उनके साथ? आपको उसकी कोई जरूरत नहीं, आप बहुत खूबसूरत हैं। मैडम सर, हम क्या कहते हैं, वैसे भी ये बिल का भुगतान हो जाएगा तो हम फेशियल के साथ साथ वो क्या करते हैं, वो उंगलियों का? मैनीक्योर। हाँ, मैनीक्योर वो भी करेंगे। देखिए ना, बर्तन घिस घिस के हमारी उंगलियां कैसी लगने लगी हैं। जो करना है करवाइए, बस याद रखिए कि इसकी एक लिमिट है, उसे क्रॉस मत करना। हाँ मैडम सर, लेकिन एक टेक्निकल प्रॉब्लम है, अभी तक ऑफिशियल कंप्लेंट फाइल नहीं हुई है, तो सरकारी खाते से भी रियम्बर्समेंट कैसे लेंगे? नहीं, पॉइंट तो है आपकी बात में, लेकिन अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली तो ये रियम्बर्स हो जाएगा, और अगर नहीं मिली तो इसे हमारी तरफ से ट्रीट समझिएगा। आप जाएंगी, थोड़ा अच्छा दिखेंगी, अच्छा महसूस करेंगी, यहाँ अच्छे मूड में आएंगी। ठीक है, जाइए। जय मैडम सर, बर्तन हमने घिसा था रात को, आपने नहीं घिसा। हाँ, एक दिन घिसने से कुछ नहीं होता, हम तो सालों से घिसते आए हैं बर्तन। थैंक यू। वेलकम। हाँ, हमारा नाम करिश्मा सिंह है, हमारा अपॉइंटमेंट है यहाँ पे। आइए आइए। लगता है इनको आपको देख के बहुत हंसी छूट रही है। अरे नहीं, मेरी तो आदत है, हर बात पे हंस देती हूँ। आप लोग आइए ना, आइए। हाँ हाँ, आपको ध्यान है ना क्या करना है पुष्पा जी? हाँ, पता है। बार बार क्लास मत लीजिए हमारी। क्लास नहीं ले रहे हैं, समझा रहे हैं। एंड में हमको यहाँ की सिचुएशन संभालनी पड़ती है हमेशा। आपको ओवर एक्टिंग की वजह से बहुत बार फंसे हैं हम हमारा देखते हैं ना, आप अपना देखिए। वैसे भी इतने बड़े बड़े बाल हैं अपने हाथ पे। इसकी जब वैक्सिंग होगी और जो आपकी चीखें निकलेंगी, बहुत मजा आएगा। शिव जी की कृपा है, आज का ये दिन देखने के लिए हम जिंदा हैं। चले, हो गया? हाँ चलिए।
आए ना, रास्ते में गर्मा गर्म बैग्स गिर गया था। सुनो ना, सुनो। जब ये गरम बैग्स हमारी बहू के हाथ पे गिरेगा ना, हमारे कलेजे को बहुत ठंडक मिलेगी। एक बात बताएं आपको, कोई आपको इस हालत में देखेगा ना, तो आपका भौकाल फीका पड़ जाएगा पूरे लखनऊ में। हाँ, मजा नहीं आया। हाँ, लगा। मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। एक बार और, एक बार और। ये क्या लगाया हमारे चेहरे पे? हाँ, कहाँ हो? ये देखो, जल रही है। हाँ, आपके ऊपर। नई लड़की है, माफ कर दीजिएगा। थोड़ा सा इसने ब्लीचिंग पाउडर ज्यादा मिला दिया होगा। घबराने की जरूरत नहीं है, जैसे ही फेस ड्राई हो जाएगा ना, सब ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ, एकदम पक्का। मेरे घर में किधर बिल्लू, हाँ, मैडम, संतोष का है? अरे मैडम कसम खा कह रहे, हमको कुछ पता नहीं है। कंट्रोल रूम में होंगी। अच्छा, बिल्लू भाई, डीएसपी। अरे ये डीएसपी सर यहाँ क्यों आए? फिर से सफाई करने लगाएंगे। ये कट। जय हिंद सर। जय हिंद। ये लो सर। जय हिंद सर। जय हिंद। मैडम सर ये लीजिए। मुझे गाड़ी साफ करनी है। गाड़ी साफ। वैसे काफी बढ़िया इंतजाम किया है आपने हमारे स्वागत का। शुक्रिया। हसीना जी, जी सर। क्या आप हमें आपका दिल दे सकती हैं? काफी बढ़िया इंतजाम किया है आपने हमारे स्वागत का। शुक्रिया। हसीना जी, जी सर। क्या आप हमें आपका दिल दे सकती हैं? जी? क्या आप हमें ये दिल दे सकती हैं? हमें आपको कुछ देना है। ओह, आप इस दिल की बात कर रहे हैं? क्यों? आपको क्या लगा? हमें भी यही लगा सर। सच्ची? हाँ, यही लगा। लीजिए। धन्यवाद। लगाओ। तुम भी अलग वाली टोपा हो। पड़ोसी की मैटर पे काहे ध्यान दे रही हो? हम पे ध्यान दो ना। हाँ। हम आपको ब्यूटी पार्लर में सजने संवरने के लिए नहीं भेज रहे हैं, हम एक केस के सिलसिले में भेज रहे हैं। आप लोगों को उस ब्यूटी पार्लर में जाकर शालिनी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकालनी है। एक मिनट। हमने तुमको पहले ही कहा था ना कि अपना वैक्सीन समय पे कर लिया करो, वरना वो लड़का तुम्हें छोड़ के चला जाएगा। वैक्स नहीं कराई तो हमको छोड़ के चला गया। देखो, लेकिन हम शांत बैठने वालों में से नहीं है। हम उसको ना रॉकेट बना देंगे। देखो, रॉकेट बना देंगे उसका। हाय, मगर क्या करोगी तुम? अकेली लड़की जो हो। हम थोड़ी ना करेंगे। पुलिस करेगी। हमारी बहुत जान पहचान है ना पुलिस में। वो उसको पकड़ेगी, उसको अच्छा सबक सिखाएगी। हाँ, हम नहीं बैठेंगे शांत में। एक बात बताइएगा। हाँ। आपकी क्या पुलिस से बहुत अच्छी पहचान है? हाँ, तगड़ी वाली जान पहचान। मेरा एक काम करिएगा क्या? एकदम गुपचुप तरीके से करेंगी? काम बताइए, करेंगे। हाँ। सॉरी। उधर चल के बात करें। हाँ, उधर चल के बात करें। आइए। चल। अच्छे से करना। ये देखिए, ये क्या है? गिफ्ट है आपके लिए। आप हमारे लिए गिफ्ट लाए हैं? जी, तनिक अनुमान लगाइए कि ये हम कहाँ से लाए होंगे। शॉपिंग मॉल से? पुलिस हेडक्वार्टर्स। हेडक्वार्टर्स से? इस पर आपका नाम था, सो हम ले आए। इस पर लिखा है दुनिया की सबसे हसीन लड़की के लिए। हालांकि इस गिफ्ट पे भेजने वाले का नाम तो नहीं लिखा है, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपके किसी प्रशंसक ने भेजा है। चाचा जी? ये जरूर हमारे चाचा जी ने भेजा होगा बुध से। बहुत प्यार करते हैं हमसे। अब्बा के गुजर जाने के बाद
उन्होंने हमेशा हमारा ध्यान रखा, हमारी हर जिद पूरी की और जिंदगी से लड़ने की ताकत भी दी। लगता है हमने अनजाने में आपकी दुखती रग पर हाथ रख दिया। इस भूल के लिए हम हृदय से क्षमा मांगते हैं। इट्स ओके सर। ये लीजिए, एकदम साफ है, बिल्कुल हमारी नियत की तरह। शुक्रिया। हसीना जी, ये वर्ष अब कुछ ही पलों का मेहमान है, क्यों ना हम इसे खुशी खुशी विदा करें। अपना हाथ आगे कीजिए तो। नए वर्ष की हार्दिक बधाई। ओह, हैप्पी न्यू ईयर टू यू टू सर। धन्यवाद। और हम ये कामना करते हैं कि इस नव वर्ष में आपको ऐसा साथी मिले जिसे पाकर आप अपने हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। थैंक यू सर। चलते हैं। जी सर। अपना हाथ छुड़ाएंगी, ऐसे भी साथ लेकर जाएं। जय हिंद सर। जय हिंद। ये कहीं रख दें हम या? हम रख देंगे। कितना खूबसूरत है ये। चाचा जी नमस्ते। हसीना, कैसे हैं आप सब? हम सब बिल्कुल ठीक हैं। हमें आपका गिफ्ट मिला और बहुत ही पसंद आया। थैंक यू सो मच। क्या आपने कोई गिफ्ट नहीं भेजा? क्या मजाक कर रहे हैं आप चाचा जी? आपने एक ड्रेस भेजा है हमें, खूबसूरत सा ब्लैक और पिंक कलर का ना। आपने कोई गिफ्ट नहीं भेजा? सर, हम सही जा रहे हैं। ये कंफर्म तो हो गया कि हसीना मलिक अभी भी अपने चाचा जान के रेगुलर टच में है। जी सर, उसने गिफ्ट ले लिया है। नहीं नहीं, वो ऐसे ही हमें ही कुछ कंफ्यूजन हो गया होगा। बाकी आप सब ठीक? जी जी शुक्रिया। हाँ जी, जल्दी मिलते हैं। चाचा जी ने गिफ्ट नहीं भिजवाया तो फिर किसने दिया? अनुभव सर। कहाँ मिली उनसे तुम? फिक्सर पे। ये कौन सी जगह है? ये जगह नहीं है, ये ना एक डेटिंग ऐप है। इसमें लोग एक दूसरे से चैट करते हैं और वैसे ही हम दोनों चैट करते करते एक दूसरे के बहुत क्लोज आ गए थे। वो ना सिंगल पेरेंट है और मुझसे शादी करना चाहता था। तो तुमने क्या कहा, हाँ या ना? कभी हाँ कभी ना। हाँ और ना? थोड़ी कंफ्यूज थी ना। एक महीने पहले ना उसका मुझे कॉल आया था कि वो दुबई में है और मेरे लिए ना बहुत ही खूबसूरत सी और एक्सपेंसिव ड्रेस ना गिफ्ट करने वाला है। अच्छा, आपको पता है, थोड़ी दिन बाद ना फिर मुझे कस्टम वाले का फोन आया। कस्टम वालों का? क्यों? उसने मुझसे कहा कि अगर आपको ये गिफ्ट चाहिए ना तो मुझे कस्टम ड्यूटी भरनी पड़ेगी 15,000 रुपए। और अगर मैंने ये कस्टम ड्यूटी नहीं भरी तो जिसने गिफ्ट भिजवाया ना उसे भरना पड़ेगा। फिर क्या था, मैंने सोचा अगर मैं कस्टम ड्यूटी नहीं भरूंगी तो उसे कैसा लगेगा। मैंने वो कस्टम ऑफिसर को ना घंटाघर बुला लिया और मैंने उसे पैसे दे दिए। दे दिए? हाँ, पर मुझे गिफ्ट नहीं मिला। फिर मैंने उस आदमी को कॉल किया, लेकिन उसने तो मेरा फोन नंबर ही ब्लॉक कर दिया था और यहाँ तक कि उसने फिक्सर से भी अपनी प्रोफाइल डिलीट कर दी थी। अच्छा। हाँ, देखो ना, एक झटके में मेरे हाथ से 15,000 रुपए यूं निकल गए। और वो सपनों का राजकुमार भी। फोटो है तुम्हारे पास उनका? हाँ है ना। हाँ दिखाओ सर। हाँ, ये देखो। पर हमको एक बात समझ में नहीं आ रहा है, तुम
थाने क्यों नहीं गई कंप्लेन लेकर? लग